हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बायो विथ के। बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हूँ नया टॉपिक लेकर के। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर का दूसरा टॉपिक, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है ना। तो पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे हेमोफीलिया के बारे में। अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के देखिए और तब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ कैसा लगा आपको। तो ठीक है, आज मैं शुरू कर रहा हूँ कलर ब्लाइंडनेस। देखो, मैं टर्म पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कलर ब्लाइंडनेस, मतलब ये हुआ कि ब्लाइंडनेस विथ रिस्पेक्ट टू कलर। कहने का मतलब ये है, इसको सिंपल वे में हम लोग समझते हैं कि ब्लाइंडनेस विथ रिस्पेक्ट टू कलर। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके सामने कलर रख रहा है और कलर को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो समझ जाओ कि आप कलर ब्लाइंडनेस के शिकार हो। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आखिर कौन सा कलर, कलर तो डिफरेंट है। तो इसमें जनरली दो कलर है, जैसे रेड ग्रीन, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है आदमी। ब्लू येलो, इसको भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस की चर्चा है। तो बुक में देखोगे तो किसी किसी बुक में लिखा रहता है कि कलर ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो नोन एज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है ना। ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस भी होता है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो कलर ब्लाइंडनेस सबसे ये चीज है कि इसको सिंपल वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको नॉर्मल वे में हम लोग लिख सकते हैं इनएबिलिटी इनएबिलिटी टू डिफरेंशिएट कलर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर एक लाइन में अगर आपको बोला जाए कि कलर ब्लाइंडनेस को आप डिफाइन करिए, तो क्या करोगे, सीधा बोल देंगे कि इनएबिलिटी टू डिफरेंशिएट कलर। ठीक है, लेकिन इसको डिटेल में क्या लिखोगे कि इट अकर्स व्हेन लाइट सेंसिटिव cells fail to respond appropriately to variation in wavelength of light that enable to see the color। ठीक है, यानी कलर ब्लाइंडनेस के बारे में अगर आपको कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि इट अकर्स व्हेन लाइट सेंसिटिव सेल्स। अब देखो, लाइट सेंसिटिव सेल्स यानी जिसको हम लोग फोटो रिसेप्टर भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाएगा, तो रेटिना में पाया जाता है। तो कहता है कि लाइट सेंसिटिव सेल ये फेल हो जाता है टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली द वेरिएशन इन वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट एनेबल टू सी द कलर। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपको पता होगा कि किसी भी चीज का कलर हम लोग कैसे देखते हैं, तो कहता है कि जिस वेवलेंथ का लाइट ये रेटिना में एब्जॉर्ब होता है उसका कम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखता है। इतना तो क्लियर है, इतना तो आप फिजिक्स से भी जानते हो। तो यहाँ पर कहता है कि इट अकर्स व्हेन लाइट सेंसिटिव सेल्स fail to respond appropriately to variation in wavelength of light that enable to see the color। ठीक है, अब यहाँ पर बात होती है कि आखिर वो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं उसमें कौन सा है जो कि रिस्पॉन्ड करता है कलर ब्लाइंडनेस के। ठीक है ना, कलर के लिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं फोटो रिसेप्टर इन रेटिना, यानी कि रेटिना में जो फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं उसका क्या नाम है। तो देखो, दो तरह के सेल्स हैं, एक है रॉड्स और दूसरा है
कोन्स, एक है रॉड्स और दूसरा है कोन्स। तो रॉड्स जो है, रॉड्स इसकी संख्या काफी ज्यादा है, अप्रॉक्स देखो अप्रॉक्स का साइन ये दे रहे हैं, अप्रॉक्स 100 मिलियन, अप्रॉक्स 100 मिलियन, जबकि कोन्स जो है इसकी संख्या जो है वो 6 to 7 मिलियन है। तो इसकी तुलना में क्या हुआ कि काफी कम है, इसकी तुलना में काफी कम है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि इट इज मोर सेंसिटिव, इट इज मोर सेंसिटिव टू लाइट देन कोन्स, यानी कि कोन्स की तुलना में ये ज्यादा सेंसिटिव होता है टू द लाइट। एक मिनट, यहां पर लगता है कि ये दिखाई शायद नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो यहां पर कहता है कि इट इज मोर सेंसिटिव टू लाइट देन कोन्स, चलो यहां तक लिखो, फिर इसको हम ठीक करके जो है फिर से बताते हैं। यहां तक लिख लीजिए, यहां तक लिखो जल्दी। तो ये है इट इज मोर सेंसिटिव टू लाइट देन कोन्स, और यहां पर क्या होता है तो कहता है कि इट इज लेस सेंसिटिव टू लाइट देन कोन्स, सॉरी देन रॉड्स। यहां पे क्या हो जाएगा, देन रॉड्स, यानी कि रॉड्स की तुलना में ये लेस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है, कहता है इट इज इनकेपेबल टू परसीव द कलर, ठीक है। इट इज इनकेपेबल टू परसीव द कलर, और यहां कहता है कि इट रिस्पॉन्ड्स टू कलर विजन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, कि इट रिस्पॉन्ड्स टू कलर विजन। इसका मतलब है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो अगर होता है तो श्योर शॉट है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किस में आता होगा, तो कोन्स में आता होगा, ठीक है ना, कोन सेल्स में। तो कहता है कि क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है। तो यहां पर देखो कहता है कि या तो कोन्स में कुछ डिफिशियंसी आते हैं, ठीक है, कोन्स में कुछ डिफिशियंसी आते हैं, या कोन्स एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है ना, कोन्स एब्सेंट हो जाते हैं। तो कहता है कि कलर ब्लाइंडनेस thus occurs either due to deficiency in cones or due to absence of cones, ठीक है। तो चलिए यहां तक लिखिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि inherited forms of color blindness is inherited forms of color blindness are often related to deficiencies in
in certain type of cones or due to absence of particular type of cones, ठीक है। तो या तो कोन्स में डिफिशियंसी होंगे या पर्टिकुलर टाइप का कोन्स, जिस टाइप का वो कलर ब्लाइंडनेस शो करता है उस टाइप का कोन्स क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गई। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो कहता है कि क्वेश्चन का एक पोर्शन ये भी आता है कि क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि ये ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है और रिसेसिव है। तो एक चीज जान लो, कहता है कि कलर ब्लाइंडनेस इज recessive sex linked disease, ठीक है। देखो अब यहां पर क्या है कि फिर ये टर्म आ गया रेसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज। तो अगर मेरा वीडियो हेमोफीलिया देखे होगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ऑटोजोमल डिजीज, व्हाट इज सेक्स लिंक्ड डिजीज, व्हाट इज डोमिनेंट डिजीज, व्हाट इज रिसेसिव डिजीज, ठीक है ना। तो आज मैं फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूँ बहुत जल्दी कि ह्यूमन बीइंग में टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 46, जिसमें से आपको पता है कि 22 पेयर्स जो है ये क्या है, ऑटोजोम, ठीक है, ऑटोजोम। और टू यानी कि ये जो है टू दैट इज आइदर XX और YY, सॉरी XY, ठीक है ना, आइदर XX और XY। तो कहता है कि अगर इस क्रोमोजोम में यानी ऑटोजोमल क्रोमोजोम में अगर कोई फॉल्ट आता है तब जो डिजीज होता है उसको क्या कहते हैं, ऑटोजोमल। और अगर इस क्रोमोजोम में ये सेक्स क्रोमोजोम, इसको क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है ना। तो सेक्स क्रोमोजोम में अगर कोई डिफेक्ट आता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स लिंक्ड डिजीज, ठीक है, सेक्स लिंक्ड डिजीज। अब देखो कहता है कि ये तो हो गया ऑटोजोमल और सेक्स लिंक्ड की बात, अब है रेसेसिव और डोमिनेंट। तो इसके बारे में भी पिछले क्लास में मैंने कहा था कि देखो अगर ये हमारा जैसे XX है, ठीक है, ये फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम है, तो कहता है कि अगर इसमें एक भी एलील जो है ये अगर इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है, तो अगर किसी एक क्रोमोसोम के इफेक्टेड होने से अगर डिजीज आता है तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, डोमिनेंट, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों इफेक्ट होगा तब अगर डिजीज कॉज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसेसिव। यानी कि इसमें क्या है कि इसमें अगर एक क्रोमोसोम अफेक्टेड होगा तो उससे रेसेसिव वाले की बात मैं कर रहा हूं कि फीमेल में जैसे XX है तो उसमें अगर एक अफेक्टेड होगा तो वो डिजीज कॉज नहीं करेगा, वो भले ही कैरियर रहेगा लेकिन अपीयरेंस उसका कैसा रहेगा, नॉर्मल। तो इस टाइप का कंडीशन अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसेसिव। तो इसकी चर्चा हेमोफीलिया में भी मैंने किया था, फिर अभी बता दिया आपको, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्लियर हो गया कि कलर ब्लाइंडनेस इज रेसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज। एकदम याद रखना, ये पूछता भी है कि ये ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक्ड है, तो क्लियर हो गया। चलिए तो यहां पर अगर देखें हम लोग तो क्या होगा कि इन फीमेल, तो फीमेल में कहता है कि अगर XC अगर इस टाइप का जेनेटिक मेकअप रहेगा, ठीक है, जीन कॉम्बिनेशन रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि कलर ब्लाइंड वुमेन, ठीक है। और अगर यही इस तरह का रहेगा, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे कि appears normal but is carrier woman। तो ये जो है ये इस तरह की बात है। लेकिन अगर मेल की बात करें तो मेल में तो आपको पता है कि मेल में जो है एक्स कहां से आता है, फीमेल से। तो
अगर ये फीमेल है तब तो कोई भी एक्स आएगा तो कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, इस टाइप का, ठीक है। मेल का तो यही है ना एक्स वाई, तो वहां पर ये एक्स सी ये कहां से आया है, फीमेल से। तो इसमें तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो यहां पर क्या होगा कि ये हो जाएगा कलर ब्लाइंड में, ठीक है, कलर ब्लाइंड में। लेकिन एक चीज ध्यान दो कि अगर इसकी शादी नॉर्मल मेन से हो जाती है तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि आइदर ये आएगा एक्स में या ये आएगा, ठीक है ना। तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि वहां पर जो है मेल में डिजीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए बस ये जीन कॉम्बिनेशन है, इसको आप नोट डाउन करिए, तब हम फिर आपको इससे आगे बताते हैं टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो जल्दी से नोट करिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो यहां पर इसको इस तरह से लिखते हैं, टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, तो ये मेनली 3 तरह का होता है, ठीक है ना। ये मेनली 3 तरह का होता है। कौन कौन, देखो, प्रोटानोपिया, ड्यूटेरानोपिया, और तीसरा जो है ये है ट्राइटानोपिया। देखो, इसको याद करने का तरीका भी है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का तीनों आइसोटोप का नाम याद रखो, तुरंत याद हो जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन का तीनों आइसोटोप क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटानोपिया, ड्यूट्रानोपिया, ट्राइटानोपिया, ठीक है ना, ये चीज है। तो इसका जो है प्रोटानोपिया, इसको रेड कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, रेड कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, रेड कलर ब्लाइंडनेस। इसको जो है ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग ब्लू कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये 3 तरह का है। चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 इसका स्टडी करते हैं। तो प्रोटानोपिया, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये जो है जैसे लिखा हुआ है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड कलर ब्लाइंडनेस। अब कहता है कि इसमें होता क्या है, तो कहता है कि इट अकर्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, रेड कोन्स, ठीक है। मतलब कहता है कि इसमें होता क्या है कि ओनली दोज कोन्स आर लेफ्ट, which absorb blue or green light, ठीक है। चलिए यहां तक नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए, तब फिर इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब लोग देखते हैं ड्यूट्रानोपिया, ठीक है। तो क्या बताए थे कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये जो है ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्रीन कोन्स आर एब्सेंट, ठीक है। ओनली ब्लू एंड रेड कोन्स
आर फंक्शनल। और यही कारण है कि ये ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, ठीक है। और लास्ट है ट्राइटानोपिया। तो इसके बारे में क्या बताए थे? ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, नहीं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू कलर ब्लाइंडनेस। तो कहता है कि इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश ब्लू और येलो लाइट, ब्लू एंड येलो लाइट, इसको ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो इट अकर्स usually due to genetic mutation, ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो है ये एक्स लिंक्ड ट्रेट के डिफिशियंसी कारण नहीं हो पाता है, ठीक है ना। ये जो है इसमें कहता है कि इट इज नॉट कॉज्ड बाय एक्स लिंक्ड recessive trait, not caused by X-linked recessive trait, ठीक है ना। तो ये हो गया तीनों टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। इतना तक कोई दिक्कत? और इसमें एक और भी पॉइंट होगा, क्या? इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय blunt trauma to the eye or exposure to the light, ठीक है ना। तो कहता है कि इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय ब्लंट ट्रॉमा टू द आई और एक्सपोजर टू द लाइट, ठीक है। तो ये था आपका कलर ब्लाइंडनेस, यानी पूरी की पूरी जानकारी जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया मैंने आप लोगों को दिया अबाउट कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है तो प्लीज़ इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों से और उन्हें भी लाभ पहुंचाने की कोशिश करिए। और मैं हर वीडियो की तरह यही कहूँगा कि रिवीजन मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप जितना रिवीजन करोगे उतना ही ये आपका अपना होता चला जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगले वीडियो का अर्लियर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।